नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के हाथों एक दो बार नहीं बल्कि कई बार मुंह की खाने वाले पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है। मैदान जंग में हिंदुस्तान से हारने वाले पाकिस्तान की आवाम ने मुल्क के अंदर बगावत का बिगुल फूंक दिया है और फुल वॉल्यूम में यह बज रहा है। जब जब पाकिस्तान ने फरेब, मक्कारी और धोखेबाजी का फन उठाया तब तब भारत ने उसे कुचल कर रख दिया। लेकिन इस बार मुनीर और शहबाज को घर से अंदर से ही चुनौती मिल रही। पाकिस्तान के अंदर बगावत का बुलबुला ज्वालामुखी बन चुका है। अब यह तय है कि पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है। कैसा होगा जिन्ना का नया पाकिस्तान, आज इसकी पूरी फाइल खोलकर आपके सामने रखी। लेकिन पहले देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई क्या है। पीओके में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पीओके में आजादी के लिए सड़क पर लोग उतर आए हैं। मुनीर शहबाज के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन भड़क गया है। इस प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन और तेज करने की चेतावनी दी है। तो ये तो आपने पाकिस्तान अधिकृत पीओके की आवाज सुनी जहां लोग सड़क पर हैं। लेकिन पाकिस्तान के 4 प्रांत जो बटे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पाकिस्तान का पंजाब और बलूचिस्तान, ये 4 भागों में मुख्यतः पाकिस्तान बटा हुआ है। बलूच या फिर बलूचिस्तान प्रांत में सबसे ज्यादा बगावत की आवाज सुनाई दे रही। मुनीर के लिए बलूचिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती है। बलूचिस्तान ने इसी साल 14 मई को खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच ने पिछले साल ही सोशल मीडिया पर कई बयान ऐसे शेयर किए जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान गणराज्य के गठन की घोषणा की। और यही नहीं, मीर यार बलूच ने संयुक्त राष्ट्र और भारत से मान्यता की मांग भी की। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी के लड़ाके आजादी की मांग कर रहे हैं। अब सिंध प्रांत में भी एक अलग सिंध देश की मांग शुरू हो गई। सिंध प्रांत के नेता ने कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई। हालात यह है कि लोगों का हिंसक विरोध पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए चुनौती बन गया है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ इतनी नाइंसाफी हुई है कि लोगों की सब्र का बांध टूट चुका है, जिसे रोकना अब शहबाज और मुल्ला मुनीर के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत उसका ग्रोथ इंजन है। पाकिस्तान की 53% आबादी अकेले पंजाब प्रांत में रहती। पाकिस्तान की सत्ता को पंजाब प्रांत के नेता चलाते हैं और आसिम मुनीर खुद इसी पंजाब प्रांत से भी आते हैं। लेकिन मुल्ला मुनीर भी यहां की बगावत को रोक नहीं पा रहा है। पंजाब प्रांत को पंजाबिस्तान बनाने की मांग तेजी से उठ रही है। एक बड़ी खबर आपको बताता हूं। सिंध में आसिम मुनीर के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया गया है। मुनीर के खिलाफ सिंध की सड़कों पर नारेबाजी हो रही है। अलग सिंधु देश की मांग को लेकर कराची में भारी हिंसा हो रही है और सिंध के लोग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान की कराची में अलग सिंधु देश की मांग को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिससे पूरे शहर में तनाव फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और इस हिंसा में 45 लोगों को गिरफ्तार भी किया। 5 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। तो पाकिस्तान में तूफान आने वाला है। लोगों की बगावत से मुनीर की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान में लगभग सभी विरोध प्रदर्शन में शहबाज शरीफ की जगह आसिम मुनीर का विरोध हो रहा है और आसिम मुनीर को चुनौती दी जा रही है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमात उल अहरार और इस्लामिक स्टेट, खेरासान और अलकायदा के विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। मुनीर सो नहीं पा रहा। पीओके में राजनीतिक असंतोष से बगावत चरम पर है।
लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मुनीर को सीधे चुनौती दे रहे हैं। पंजाब प्रांत में टीटीपी के सहयोगी और इस्लामिक स्टेट खेरासान ने नाक में दम करके रखा हुआ है। रावलपिंडी में तहरीके लब्बैक के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर हैं। 2 महीने पहले ही तहरीके लब्बैक को रोकने के लिए सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल और इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो बड़ी खबर यह है कि पीओके से कराची तक प्रदर्शन हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जेल में बंद इमरान के समर्थकों की आवाज दबाने के लिए मुल्ला मुनीर ने सारी हदें पार कर दी है। अदियाला जेल के बाहर मुनीर की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पीटीआई के कार्यकर्ताओं पर केमिकल अटैक किया गया, पानी में केमिकल मिला दिया गया और उनके ऊपर पानी की बौछार कर दी। प्रदर्शनकारियों पर वही पानी फेंक दिया गया जिसमें केमिकल मिलाया गया। इमरान खान के समर्थक उनकी रिहाई को लेकर एक बार फिर से जेल के बाहर डटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पीटीआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पानी पड़ने के बाद उनके शरीर और आंखों में जलन होने लगी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यहां तक कि उनके कपड़े भी जल गए। इस दौरान मौके पर मौजूद कार्यकर्ता सड़कों पर खांसते हुए भी दिखाई दिए। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर के खिलाफ विरोध इतना बढ़ चुका है कि अब इसे मैनेज करना नामुमकिन है और इसी को देखते हुए मुनीर ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। आसिफ मुनीर चाहता है कि विद्रोह को बांटने के लिए पाकिस्तान के लोगों को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया जाए। मुल्ला मुनीर और शहबाज ठीक उसी नीति पर काम कर रहे हैं जिसके तहत अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत पर राज किया था। यह नीति है बांटो और राज करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में इस वक्त मुनीर के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह हो रहा है और इसी विद्रोह से बचने के लिए मुनीर ने 12 टुकड़े वाला प्लान तैयार किया है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को संभालना मुनीर के लिए मुश्किल हो रहा है, बस में नहीं है मुनीर के। सेना के खिलाफ बढ़ते विद्रोह को रोकने की कोशिश में मुनीर नाकाम हो गया है और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो बगावत सबसे ज्यादा तेज है। पाकिस्तान के दोनों प्रांत मुनीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं, इसलिए मुनीर ने 12 टुकड़े का प्लान तैयार किया है। इससे मुनीर की सेना का कंट्रोल मजबूत होगा। गृहयुद्ध रोकने में नाकाम आसिम मुनीर का अगला प्लान इससे भी आगे का है, क्योंकि मुनीर हर हालत में विद्रोहियों की आवाज को टुकड़ों में तोड़ना चाहता है ताकि उसका झंडा बुलंद रह सके। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देता हूं। बड़ी खबर यह है कि 12 टुकड़ों में पाकिस्तान को जो तोड़ने का प्लान मुनीर ने तैयार किया है, मुनीर के विरोध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उतर आई। तो एक तरफ पाकिस्तान में अलग अलग प्रांतों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आजादी और अलग देश की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ मुनीर ने जो ये 12 टुकड़ों वाला प्लान तैयार किया है, उस प्लान के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी सड़क पर उतर आई। इस फैसले पर पाकिस्तान की सरकार और सेना के बीच अंतिम चर्चा भी हो चुकी है और आने वाले दिनों में